यूं तो करते हैं हजारों नाले व फरियाद, यूं तो करते हैं हजारों नाले व फरियाद, बस एक भी कबूल हो जाए तो बेड़ा पार। और माफी मांगने वाला बंदा अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। जो इंसान अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह को उस बंदे से, अल्लाह को बंदा बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा महबूब लगता है। इसीलिए कहते हैं, एक वाक्य को नकल करूं फिर अपनी बात को खत्म करता हूं। कहते हैं कि एक शख्स बड़ा मालदार था, उसका इंतकाल हुआ, माल और दौलत उसने छोड़ा। उसका एक नौजवान लड़का था, लड़का अय्याशी में पड़ गया, क्योंकि माल बाप ने बहुत सारे छोड़े हैं। माल को देखकर वो अय्याशी में लग गया, जिंदगी अय्याशी में गुजार रहा था। उनकी वालिदा जो है ना, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस में आया करती थी, हसन बसरी की मजलिस में आकर बैठा करती थी। हजरत से कहा कि हजरत मेरे बेटे के लिए दुआ करें। हजरत ने दुआ भी की। उस नौजवान से बार बार मां कहती कि बेटा चलो हजरत के पास जाकर बैठते हैं, हजरत से दुआ लेते हैं, हजरत से दुआ की दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं। लेकिन क्या करें, बेटा अपने अय्याशियों में लगा, दोस्तों के साथ लगा, अवकाशों के साथ लगा, जिंदगी इसी तरह गुजार रहा। रकम के फेल थी, माल ज्यादा थे, कसरत से मालों को इस्तेमाल कर रहा था, रकमों को इस्तेमाल कर रहा, जिंदगी को ऐसे ही गुजारने लगा। फिर मां ने समझाया, हसन बसरी ने भी कई मरतबा समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके सर पर जू तक नहीं रहेगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि इसके दिल पर महल लग गई हो, लेकिन मां मां हुआ करती है, मां की ममता हुआ करती है। मां का दिल तो मां का दिल हुआ करता है। बच्चा कैसा भी हो, बेटा बेटा ही हुआ करता है। बच्चा कैसा भी गंदा हो, मां के लिए तो बच्चा बच्चा ही हुआ करता है। मां का दिल तो टूट जाया करता है बच्चे के लिए। मां की ममता टूट जाया करती है, क्योंकि बच्चा है। कहते हैं कि बच्चे को फिर भी समझाने लगी कि बेटा समझ जा, लेकिन बच्चा समझने के लिए तैयार नहीं। शराब का आदी हो चुका। एक दिन ऐसा आया कि गुनाह करते करते, शराब पीते पीते बीमारी ऐसी लग गई कि बीमारी के अंदर डॉक्टरों ने कह दिया कि लामहलिक इलाज है, बीमारी है कि जिससे वो बच नहीं सकता, बचने की उम्मीद भी नहीं। जब उसे कहा गया बचने की उम्मीद भी नहीं, मां ने फिर समझाने की कोशिश की कि बेटा अब भी समझ रहा। बेटा फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं, यहां तक कि बीमारी बढ़ती चली गई। मां ने फिर कहा कि बेटे अब तू अपने बॉडी पर रहम खा, अपने जिस्म पर रहम खा ले, अब तो जाके माफी मांग ले अल्लाह से। बेटे को दिल में कुछ ख्याल आया। बेटे ने कहा अम्मी चलो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो मां ने कहा कि चलो हसन बसरी के पास चलते हैं। तो बेटे ने कहा अम्मी लेकिन हालत यह है कि मैं उठ नहीं सकता हूं, आप जाकर हसन बसरी हजरत से कहें, हजरत को लेकर आए। तो कहा कि अच्छी बात है। मां दौड़ती दौड़ती गई, हजरत का दरवाजा खिटखिटाया, मन तक्कल बाप। और हजरत ने कहा किसने दरवाजा खिटखिटाया? उसने कहा हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूं, मेरे बेटे ने माफी मांगने के लिए तैयार हो गया है। हजरत चलिए मेरे बेटे से माफी मंगवा दीजिए ताकि मेरा बेटा माफी मांग ले। हजरत ने जैसे ये सुना तो कहा कि जिंदगी में उसने तौबा नहीं किया, माफी नहीं मांगा, अब क्या माफी मांगेगा। हजरत को सबक पढ़ाने का वक्त था। बेटे ने यह भी कहा था कि हजरत से यह भी कहिए कि हजरत मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजे की नमाज पढ़ा देना। तो हजरत उस मां ने कहा कि हजरत उसने यहां तक भी कहा कि अगर इंतकाल हो जाए तो जनाजे की नमाज पढ़ा देना। तो हजरत ने कहा कि जिसने पूरी जिंदगी नमाज ना पढ़ी हो, मैं उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। जाओ मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। बस ये कहा मां मां हुआ करती। रोते रोते आंखों से आंसू बह रहे थे, रोते रोते घर में दाखिल हुई। बेटे ने जैसे देखा कि मां रो रही है, मां का चेहरा झुका हुआ है, बेटे ने यूं सर उठाया और कहा मां क्यों रो रही हो? मां ने कहा कि बेटे क्या बतलाऊं, मैं तेरा हाल भी देखा नहीं जाता। मैं हसन बसरी के पास गई। हसन बसरी ने कहा मैं माफी नहीं मंगवाता, जिसने जिंदगी में कभी तौबा नहीं की आज क्या तौबा करेगा, मुझे सिर्फ परेशान करना चाहता है, ये क्या तौबा करेगा। बस उस बच्चे ने कहा
कि अम्मी 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 मसला ये है कि बस ये कि हजरत किसी तरह माफी मंगवा दे। तो उस माँ ने कहा, बेटे हजरत तो लगता है कि आएंगे नहीं, और तेरे हाल पर देखकर मुझे तरस आता है कि तूने ऐसी क्या जिंदगी बनाई कि जिस जिंदगी के बनाने की वजह से हजरत भी आने के लिए तैयार नहीं। बच्चे के दिल में ये बात चुभ गई, ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, माँ मुझे सांस धीरे धीरे आ रही है, सांस मेरी उखड़ रही है, मेरी सांस उखड़ रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। फिर क्या कहा उस बच्चे ने, ये कहा, अम्मी अम्मी आप एक मेरी वसीयत सुन ले, मेरे सांस निकल रही है, मैं एक दो वसीयत करना चाहता हूं। अम्मी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो अपना रुपट्टा लेना, मेरे गले में बांध देना और सहन में चक्कर लगवा देना। माँ ने कहा, क्यों ऐसी बात है? तो कहा कि दुनिया वालों को बतला देना कि जो माँ की बात नहीं सुनता, अल्लाह से माफी नहीं मांगता, उसका हाल तो यही होना चाहिए। फिर कहा, अम्मी अम्मी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद जनाजे को कब्रिस्तान में दफन मत करना, बल्कि मेरे लाश को यही दफन कर देना। कहा कि क्यों ऐसी बात कह रहा? कहा, अम्मी बात दरअसल ये है कि कब्रिस्तान में तुम दफन करोगे तो कब्रिस्तान में दफन करने की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनको तकलीफ, कब्रिस्तान वालों को तकलीफ ना हो, इसलिए मेरी लाश को कब्रिस्तान में दफन मत करना, यही दफन कर देना। ये कह रहा था और दुनिया से चल बसा। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, कहते हैं कि थोड़ी देर न गुजरी, मां सोच ही रही थी कि दुपट्टा निकालूं, वो मेरे बेटे की वसीयत को मैं मानूं, बस ये सोच ही रही थी, कपकपा रही थी कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मां ने कहा, मन दस्तक बाब, किसने दरवाजा खटखटाया? कहा कि हसन बसरी। कहा कि हजरत आप तशरीफ लाए, क्या बात है? कहा कि मैंने आपको कहा, मैं घर में आराम करने के लिए जा रहा था कि मुझे ख्वाब में इल्हाम हुआ कि मेरे हसन मेरा एक नेक वली बंदा मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए कहा गया, तू वली बंदे की तू नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरी विलायत को छीन न लूं। ये सुना, मैं दौड़ कर आया हूं, मेरे पर रहम खा लीजिए, मेरे से जनाजे की नमाज पढ़ा लीजिए। एक बंदा जब अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, पूरी जिंदगी गफलत में गुजारी, पूरी जिंदगी अय्याशी में गुजारी, एक मर्तबा अल्लाह से ये बात निकल गई कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आती है। जब इंसान गुनाहों की वजह से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह के सामने मांगता है और गुनाहों के नादिम होकर अल्लाह से कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आती है। अल्लाह ऐसे बंदों के करीब आ जाता है और कहता है, मेरे बंदे मांग तो सही, मैं देने वाला, मैं अता करने वाला हूं। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, अल्लाह हमें परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।